आदरणीय सनातन प्रेमियों, हम आपको करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि भगवान की अमृतमयी कथाओं को श्रवण किया करें और अपने परिजनों को श्रवण कराया करें। एक बार प्रचेताओं का मारसा नामक कन्या के साथ विवाह हुआ। श्री पाराशर जी बोले कि प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया, इसलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देख करके प्रचेता गणों ने क्रोधित हो करके रोष पूर्वक मुख से वायु और अग्नि को छोड़ दिया। वायु ने वृक्षों को उखाड़ करके फेंक दिया और प्रचंड अग्नि के द्वारा उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। प्रिय बंधु, तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देख करके थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर के पहुंचे और कहा, कहे निरपति गण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं आप जो कुछ कर रहे हो उसे छोड़ दीजिए और मैं कहता हूं वह कीजिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों के उत्पन्न हुई प्रिय बंधुओं, यह वृक्षों से पैदा हुई कन्या जिसका नाम मारसा है, वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रतन स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारसा नाम से प्रसिद्ध है। ये महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या होगी। मेरे और तुम्हारे आधे आधे तेज के इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर के अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में देवताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया कि उस मंजहासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंदराचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूं, आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, हे भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष और ठहर करके नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्ग लोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो, अभी और ठहरो। तदनंतर 100 वर्ष से भी कुछ अधिक बीत जाने पर उस मुखी ने प्रणयुक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूं। ये सुनकर मुनि उस विशालाक्षी को
आलिंगन करके कहा, अई शुभ्रो, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोणी सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदर स्वरूप वाली देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा, अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिण वंश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहर्निश रमण करते करते अरे उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा कि हे शुभ्रे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संन्यासोपासना करूंगा, यही नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनि श्रेष्ठ से हंस करके कहा कि हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज ही सवेरे ही तो मेरे पास आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर ये संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रिय बंधुओं, फिर प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ भी नहीं है, परंतु उस समय तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके। सोम ने कहा, तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबरा करके पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते हुए मुझे कितना समय बीत गया? प्रमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष और 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अहि भीरू, ये तू ठीक कहती है, यह मेरे शुभ्रे मेरी हंसी करती है। अरे मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूं। प्रमलोचा बोली कि हे ब्राह्मण, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूं? सत्य ही कहूंगी, सत्य ही कहती हूं। और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा कि हे राजकुमारो, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया। जो
ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि अरे मेरी मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीत कर चहों उर्मियों से अतीत परम ब्रह्मा को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से देव वेद मेध्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। हे परमपिता परमात्मा, मेरी बुद्धि कैसे नष्ट हो गई। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा कि अरे पापिनी, अब तेरी इच्छा, जहां जाना चाहे वहां चली जा, तू चली जा। तूने अपनी भावभंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वो पूरा कर दिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुई उस अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ पग साथ रहने से ही हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूं, अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं। दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूं। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी। अरे तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सोम ने कहा, वे ब्रह्म ऋषि उस सुंदरी के जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में शराबोर होकर के अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूब गया और जो भी वह से थर थर कांप रही थी, उस परमलोचा ने, मुनि श्रेष्ठ कंडू ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे तू चली जा, यहां से चली जा। तब बारंबार फटकारने जाने पर वे वहां से उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को अरे पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चली गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। अरे वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारसा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे। अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि मेरी वायु की भी संतान है। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने के से मारसा को अग्रह न समझें, सोमदेव ने कहा कि साधु श्रेष्ठ भगवान कंडू की तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए हैं, और हे राजपुत्रों, वहां से महायोगी एक निष्ठ होकर के एकाग्र चित्त से ब्रह्मपार मंत्र का जप करते हुए ऊर्ध्वबाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। तब प्रचेतागण बोले, हम कंड मुनि का ब्रह्मपार नामक
परम स्रोत सुनना चाहते हैं। अरे इसका तप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की। सोम ने कहा कि हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे पर आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत हैं, अतः सत्य स्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा हैं और भक्तों के पालक एवं उनके अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण पंच तन्मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महतत्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु हैं, ब्रह्मा ही सर्व जीवन रूप हैं और ब्रह्मा ही सकल प्रजा का पति रक्षक तथा अविनाशी हैं। यह ब्रह्मा अव्यय नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि अरे समस्त विकारों के शून्य विष्णु हैं, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्मा ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हो। इस प्रकार ब्रह्मपार नामक परम स्त्रोत का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने के से उन मुनि श्रेष्ठ ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्वतः को नित्य प्रति पढ़ता है या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर के अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें ये बताता हूं कि यह मार्सा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे गौर कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा वृद्धि स्वरूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर महाभागे अपने भक्ति भाव के से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि हे शुभ्रे, वर मांग। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई कि भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूं कि फलहीन पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो। और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुल शील अवस्था सत्य दाक्षिण्य कार्य कुशलता शीघ्र कार्यता अविसंवादता और उल्टा न कहना सत्व वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर स्वरूप वाली रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली आयोजजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हो। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री हर्षिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठा करके कहा। भगवान बोले कि तेरे एक ही जन्म में मेरे पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे और शोभा, हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीरवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैलेगी तथा तू भी मेरी कृपा से
उदार रूप गुण संपन्न सुशील और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अरे आयोनिजा की उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रो, इस विशालाक्षी से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वहीं यह मारसा के रूप में उत्पन्न हुई। ये तुम्हारी पत्नी है। प्रिय बंधुओं, हमारे इस कथा को श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।